हेलो दोस्तों, नए सेशन में आपका स्वागत है। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन रेलवे के हर एग्ज़ाम में आता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट एलपी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है और जो पिछले साल 6 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कथन और कार्रवाइयाँ, और ये काफ़ी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, शुरू करने से पहले एक जो ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर, क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना है। इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो कार्रवाइयाँ दी गई है। ठीक है, जिन्हें 1 और 2 से क्रमांकित किया गया है। आपको कथन में दी गई सभी जानकारी को सत्य मानना है तथा कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह तय करना है कि दी गई कार्रवाइयाँ में से कौन सी कार्रवाई तार्किक रूप से अनुसरण करने योग्य है। मतलब कि आपको जो जानकारी दी गई है उसको सत्य माना है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे झूठ माना है। आप अपने मन से इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे कथन पढ़ते हैं, कथन बोल रहा है कि जयपुर के एक मॉल में आज दोपहर भीषण आग लग गई। ठीक है, जिससे अंदर मौजूद कई व्यक्ति घायल हो गए। ठीक है, ये हमारा कथन है। अब इसमें कार्रवाइयाँ क्या, प्रशासन क्या करेगा उसमें अगर आग लग गई कहीं तो देखिए कार्रवाइयाँ हुआ क्या कि पुलिस को यह जांच करनी चाहिए कि मॉल में अग्नि सुरक्षा विनियमों का पालन किया गया था या नहीं। तो बिल्कुल, कि सबसे पहले तो पुलिस अब जाके अगर आग लग गया तब जाके चेक करेगी कि हाँ उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ था कि नहीं, जो भी आग के नियम हैं, ठीक है, वो सही था कि नहीं था। तो ये पुलिस का काम है, बिल्कुल ये करना ही चाहिए। दूसरा है, ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा, ट्रैफिक पुलिस को लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रैफिक को अग्नि स्थल से दूसरी तरफ मोड़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि आग जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाला जो गाड़ी आता है उसको आने के लिए जगह चाहिए, और अगर वहीं पे ट्रैफिक चलते रहेगा तो वहाँ पे जाम लग जाएगा, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाएगा। इसलिए पुलिस को चाहिए कि दूसरे तरफ जो रूट है वो दूसरी तरफ मोड़ दे, और जो वो रोड खाली करके जितने भी गाड़ियाँ हैं आग बुझाने से रिलेटेड वो आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो ये दोनों जो है कार्रवाइयाँ सही है, प्रशासन के दौरान दोनों सही किया गया है। तो हमारा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको ये होमवर्क करना है कि काफ़ी क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा आता है। ठीक है, पजल का। ये सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होता है। ठीक है, सोमवार मतलब मंडे लिखते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, देखिए जे की परीक्षा शुक्रवार को होती है, जे की परीक्षा शुक्रवार को, फ्राइडे को होगा। भी और जे के बीच केवल 2 व्यक्ति, 2 नीचे नहीं बैठ सकते, 1 और 2 यहाँ पे बैठेगा भी। ठीक है, एल और भी के बीच केवल 4 व्यक्ति, एल और भी, यहाँ पे भी है तो नीचे आएगा एल, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा एल। ठीक है, एल। यू की परीक्षा डब्लू के ठीक बाद। ठीक है, देखिए डब्लू के ठीक बाद यू की परीक्षा, मतलब दोनों एक साथ बैठेगा, तो हमारे पास एक ही जगह डब्लू और यू यहाँ पे बैठेगा। के की परीक्षा सोमवार को नहीं, सोमवार को के का नहीं, तो के का यहाँ होगा। बन गया हमारा पजल। आई के बाद नहीं, के से पहले और आई के बाद, के से पहले मतलब इससे पहले और आई यहाँ पे बैठेगा। 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक है, इसके बीच 4 लोग हैं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ऐसा पैटर्न है, पैटर्न को चेक करना है। अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है, देखिए ये तो आसान है, जेके है, एलएम है, एनओ है, मतलब तुरंत जैसे 20 21 22 23 और 24 25। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, डी ई एफ बी ये नहीं होगा, डब्लू ई नहीं होगा, डी ई एफ जी के एल। ठीक है, डी ई एफ जी और के एल, एच आई भी हो सकता है, के एल। 12 11 और 12 है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें नीचे देखिए क्या है, 20 21 22 23 और 24 25। ठीक है, मतलब कंटिन्यू हो, 20 21 22 23 24 25। यहाँ पे 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, यही उत्तर होगा सही। इसमें देख लेते हैं 4 5
6 7, ये 11 12 है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जल्दी में आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं करना है, क्योंकि है सेम पैटर्न ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे है 4 5 6 7 और ये 11 12 है। होना चाहिए था क्या, 7 के बाद 8 और 9 होना चाहिए, जैसे इसमें है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें दो ऑप्शन अलग दिया है, तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं अल्फ़ाबेट को। ये एम होता है 13 15 18 20 23 और ये होता है 25। 25 के बाद देखते हैं क्या, 13 2 15 15 3 18 18 2 20 ये 3 23, यहाँ पे +2 हो रहा है तो यहाँ पे +3 होगा। ठीक है, +3 मतलब 26, 1 और 2, जेड ए और बी, मतलब बी आएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हम काट सकते हैं, ये बी और बी यहाँ। अब हमें चेक करना पड़ेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 2 से 5 आया है +3, 5 से 10 +5, यहाँ +3 है, यहाँ 10 3 +5 है, यहाँ +3 है, तो अगला +5 होगा, 26 आएगा। 26 ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए सबसे पहले हमें जाना है इस पे जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है। मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे है, देखना है क्या है, पुत्र है। एम इज द पुत्र ऑफ एन, एम इज द पुत्र ऑफ एन। ठीक है, अब परसेंटेज पे जाना है, पिता है, एन इज द पिता ऑफ, एन इज द पिता ऑफ पी। पी मतलब इसका भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं। प्लस है तो पत्नी है, पी इज द पत्नी ऑफ एस, पी इज द पत्नी ऑफ एस, मतलब ये हस्बैंड होगा, हम ऐसे सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, माइनस है भाई है। ठीक है, तो एस इज द भाई ऑफ टी, एस इज द भाई ऑफ टी, ये हमारा बन गया है एस इज द भाई ऑफ टी। अब पूछा क्या है, एम और टी से, एम और टी से क्या संबंध है, ये भाई की पत्नी का भाई, कहीं है भाई की पत्नी का पिता नहीं होगा, भाई की पत्नी के पिता का पिता नहीं, भाई की पत्नी के पिता का भाई नहीं, भाई की पत्नी का भाई, ये भाई की पत्नी का भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। ये देखिए क्वेश्चन 87 से 118, 118 से 150 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बड़ा वाला हो, सबसे पहले बड़ा वाला को देखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी पकड़ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसमें 1 3 और 31 आ रहा है, 31 एक जगह और चेक कर लीजिए, 31 आ रहा है तो वही पैटर्न होगा। 149 में से 118 - 1 और 3, 31 आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें 31 जोड़ देना है, 31 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 0 एक में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, हम टिक करके आगे निकलेंगे। ये देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिए, 8 व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक 4 व्यक्ति पंक्ति के इस प्रकार बैठे हैं, आसन व्यक्ति के बीच समान दूरी है। ठीक है, आमने सामने बैठे हैं, पंक्ति 1 में ABCD, एक जगह लिख लीजिएगा, पंक्ति 1 में है ABCD। ठीक है, इससे समझ आएगा कि हमें बिठाना कहाँ है। ठीक है, और सभी मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण मतलब इधर, इधर की ओर है। ठीक है, और पंक्ति 2 में है PQRS, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ABCD है तो PQRS सामने वाला ही आएगा। उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। ठीक है, इस प्रकार व्यक्ति, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको ABCP दे देगा, ABCD के जगह पे P दे देगा। ठीक है, आपको लगेगा कि P इसमें आएगा, लेकिन नहीं, इसमें दिया रहेगा, तो इसको इसलिए ध्यान से इसको लिख लेना है। ठीक है, और नॉर्मल ABCD है तो पता चल जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा काम। ठीक है, आगे देखिए, पंक्ति 2 में है उत्तर की ओर है, मतलब पंक्ति 2 जो आएगा, ठीक है, इधर की ओर बैठा है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख है। ठीक है, आमने सामने बैठा है, ये हमारा था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आगे हम चलेंगे। आर के दाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, आर कहाँ बैठेगा, पंक्ति 2 में, आर के दाएं। ठीक है, आर के दाएं मतलब कि आर के दायां 1 2 और 3। ठीक है, 4 लोग बैठना था, 4 लोग बैठ गए, तो सामने भी बिठा दीजिए, 1 2 3 4। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब तक हम लोगों को कन्फर्म ना हो, हम लोग को बैठाएंगे नहीं। ठीक है, हम अपने मन से पहले ही 4 लोगों को नहीं बिठाएंगे। ठीक है, वैसे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब फिक्स हो जाए हमारा पोजीशन तो बिठा देंगे। अब देखिए सामने बिठा दिए हैं, ये हमारा हो गया है। ठीक है, आर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए डी का मुख उस व्यक्ति के सम्मुख है जो एस और पी के निकटतम पड़ोसी है। देखिए एस और पी के निकटतम पड़ोसी मतलब इसका यानी कि बीच में बैठेगा, और बीच के सामने वाला जो बैठा है वो डी के सामने है। ठीक है, डी के सामने। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। हम इसलिए यहाँ पे नहीं बिठा रहे हैं कि हो सकता है एस यहाँ भी आए, पी यहाँ भी आए। ठीक है, डी तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, डी का यहाँ पे कंफर्म है।
यानी कि डी यहाँ पे आएगा तो एस और पी क्या है, पी क्यू आर एस, इसका मतलब क्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिक्स हो गया। आगे देखते हैं। सी का मुख उस व्यक्ति के सम्मुख है जो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एस के बाएं से, सेकेंड लेफ्ट से क्या बोला है। ठीक है, सी का मुख उस व्यक्ति के सम्मुख जो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। एस के बाएं से दूसरे स्थान, मैंने सेकेंड लेफ्ट पे जो है ना उसके सामने बैठा है सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से क्लियर। एस जो है, एस के सेकंड लेफ्ट, अगर हम एस को यहाँ बिठाते हैं तो ये राइट ही बैठेगा, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास जगह नहीं है। तो एस को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी सेकंड लेफ्ट में, ठीक है, कोई बैठा है आदमी, उसके सामने ही सी बैठा है। ठीक है, ये हो गया। और देखिए एस और एक छोड़ के यहाँ पे पी बैठा है, और एस के जो सामने बैठा है इसके सामने डी बैठा है, तो यहाँ पे आएगा क्यू बैठेगा। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद और आर का मुख ए के सम्मुख नहीं है। अब ये लिखा है आर का मुख ए के सम्मुख नहीं है। आर का मुख जो है ए के सम्मुख नहीं, तो ए बैठेगा यहाँ। हमारा पजल हो गया सॉल्व। अब देखिए पूछा क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बी का सम्मुख कौन है। बी आएगा यहाँ, बी के सम्मुख है आर। आर कहाँ गया, ये है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी पजल का क्वेश्चन है और सीटिंग अरेंजमेंट है। ये 7 लोग हैं, 7 लोगों को बिठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और एक कहीं और बिठा लीजिए 7। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एफ ई के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। एफ जो है ई के दाएं से, ई कहीं बिठाई, ई के दायां, दायां होगा इधर, सारे अंदर की ओर बैठे हैं। चौथा स्थान पर 1 2 3 4, चौथा स्थान पर कौन बैठा है, एफ। ठीक है, एफ और एच के बीच केवल आर बैठा है। एफ और एच के बीच केवल आर बैठा है। ठीक है, अब हमें पता नहीं कि एफ एच यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, तो हम इधर लिख लेते हैं एफ और एच के बीच में केवल आर बैठा है। ठीक है, हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, दोनों तरफ से कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन आर बीच में आएगा। एच ई के निकटतम पड़ोसी नहीं, एच जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब एच यहाँ नहीं आएगा, तो एच यहीं पे आ सकता है। ठीक है, एच आएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब कि आर बैठेगा यहाँ। ठीक है, ई और जी के बीच केवल पी बैठा है। ई और जी के बीच केवल पी बैठा है, इसका मतलब जी यहाँ आएगा, क्योंकि हमारे पास इधर जगह है नहीं। ठीक है, जी के दाएं से गिनती करने पर, जी के दायां से गिनती कीजिए, जी और क्यू के बीच कितने बैठे, जी और क्यू। देखिए क्यू का यहाँ पे हमारे पास अभी बैठा नहीं कि क्यू आएगा यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, हम कहीं पे कुछ छोड़ रहे हैं। देखिए एफ ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, ये तो हमने बैठा दिया। एफ और एच के बीच केवल आर बैठा है, एफ और एच के बीच केवल आर बैठा है, ये भी कंप्लीट। एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ई और जी के बीच केवल पी बैठा है, देखिए ये हमने छोड़ दिया था। ई और जी के बीच केवल, ई और जी के बीच केवल पी बैठा है, पी यहाँ पे बैठा है, ये हमारा क्यू आएगा। अब देखिए क्या है, क्यू के बीच कितने बैठती हैं, जी के दाएं से, जी के दायां इधर होगा, 1 और 2 लोग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन। कुछ जहाज नाव हैं, कुछ जहाज जो हैं, कुछ जहाज नाव हैं, सभी नाव पनडुब्बी हैं, सभी नाव जो हैं वो पनडुब्बी हैं। कुछ पनडुब्बी नौका है, कुछ पनडुब्बी नौका है। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष, कुछ नौका नाव है, कुछ नौका जो है वो नाव है। ठीक है, कुछ नौका, नौका ये है, नाव ये है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, नौका नाव ये है, नौका ये है, ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ नौका जहाज है, कुछ नौका जो है वो जहाज तो और साइड में है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, निष्कर्षण एक, और ना तो निष्कर्षण एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी एस आर जी डब्ल्यू, बी कितना है, 2 19 18, ये 7 17 और 23। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, +5। ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है, -2, और ये कितना बढ़ रहा है, 8 5 13, +5, +5 -2 और +5। इसमें भी देख लीजिए, 12 5 17 +5 हो रहा है, 15 -2 हो रहा है, और 2 और +5 हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। आगे देखिए इसमें 11 5 कितना होता है, 16। ठीक है, n 14 होता है, ये नहीं होगा। 18 और 5, 18 5 23 ही ठीक है।
23 - 2 होगा 21, ये भी ठीक है। और 8 + 5 13, ये भी ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रखते हैं आज का सेशन। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। उसके पहले जितने भी वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, और नए सेशन में और भी कुछ अलग क्वेश्चन के साथ में हम आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और आप रीजनिंग का टेंशन छोड़ दीजिए। रीजनिंग में 100% आप स्कोर पर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।